हेलो क्लास 10th। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 5 के प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं, चाहे प्रश्नावली कोई भी हो। टॉपिक बोलता है कि सर एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए और मेरा जो कंडीशन दिया हुआ है, जो गिवन है वो है ए बराबर 10 और डी जो है मेरा वो 10 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो 4 पद होता है तो हम लोग प्रथम पद को, इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं, इसका आंसर बोलते हैं। तो सर हम लोग प्रथम पद को ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये मेरा प्रथम पद हो गया। A2 इज इक्वल टू मेरा द्वितीय पद हो गया, A3 मेरा तृतीय पद हो गया और A4 मेरा चतुर्थ पद हो गया। यानी कि ये 4 पद हमको ज्ञात करना है। अब बारी है हम लोग को स्टेप क्या करना है। ठीक है, प्रथम पद जो होता है ये मेरा ए होता है सर, यानी कि यहाँ पे जो 10 है ना वही मेरा प्रथम पद होगा, 10 से स्टार्ट हो जाएगा। और आप एपी ही बना रहे हो। जब हम लोग द्वितीय पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तो वो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस डी होता है इसका फॉर्मूला। मतलब जो प्रथम पद है उसमें सीधा जो डी है, जो सार्व अंतर है, उसको जोड़ देना है। डी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है ना। और a प्लस डी जैसे ही करेंगे, a का जो वैल्यू है ना सर वो मेरा 10 है जोड़, और d का जो मेरा वैल्यू है वो कितना है? 10 है। यानी कि a2 बराबर मेरा कितना आ गया? 20 आ गया। अब हम लोग तीसरा पद ज्ञात करेंगे, AP का तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस 2d होता है। क्या होता है? a प्लस 2d होता है। यहाँ देखो तो जरा, यहाँ बीच में कुछ साइन दिखाई दे रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ गुना का साइन काम करता है, इस बात को जान लो। यानी कि सर यहाँ हम लोग कर देंगे 10 प्लस और 2 गुना का साइन रहता है, और d बराबर कितना होता है? 10। और सबसे पहले हम लोग गुना का काम करते हैं, यानी कि जो 10 है उसको लिख देंगे और 2 दाएं कितना हो जाएगा? 20। और बराबर कितना आंसर आ गया? 30। यानी कि ये 3 जो मेरा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। ठीक है, केन्हो तुमको गड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान, सिर्फ ये आपको याद करके चलना है। A4 पद निकालेंगे ना तो A प्लस 3D हो जाएगा, एक D कम, यानी कि 2D, यहाँ 3D, यानी कि सर A प्लस 3D मेरा हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं काम कर रहा है सर, गुना का साइन काम कर रहा है। A बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 प्लस 3 दाएं हो जाएगा 30 इज इक्वल टू मेरा 40 है कि नहीं। यानी कि जो मेरा पद निकला, क्या निकला? 10, 20, 30, 40। और ये सही भी है क्योंकि इसमें समान संख्या का अंतर चल रहा है, 10 10 को बार बार जोड़ रहे हैं। तो ये मेरा 4 पद निकल के आ गया। तो क्या अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें? दूसरा क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है और d बराबर 0 दिया हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, तभी तुम जीरो से हीरो बनेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है आपसे। ठीक है ना। चलो यहाँ पे सर A1 बराबर, अभी आप बताएं कि जो मेरा A है वही मेरा प्रथम पद है। ठीक है, यानी कि ये मेरा -2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे A2 बराबर क्या होता है सर? A2 बराबर होता है सर A प्लस D होता है, यही होता है। यानी कि यहाँ पे A का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस और प्लस D बराबर हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान से देख लो, D बराबर कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी चीज़ को 0 से जोड़ देते हैं तो जो संख्या रहता है मेरा वही आ जाता है -2। ठीक है, फिर से यहाँ पे A प्लस तीसरा पद निकालेंगे तो मेरा हो जाता है A प्लस 2D, यही हो जाता है। यानी कि A का जो मेरा मान है वो मेरा -2 है, प्लस 2 गुना हो जाएगा D बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, -2 और 2 को 0 करते हैं तो 0 को एक वरदान प्राप्त है। ठीक है, कि तुम किसी के साथ गुना होगा ना तो तुम उसको 0 बना जाएगा। तो हाँ, वो लखपतियों का हैंड रहे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और फिर से मेरा ये जो निकल के आ जाएगा -2 ही मेरा इसका
आंसर होगा। ए फोर्थ बराबर होता है ए प्लस 3d होता है, यानी कि इसका जब आंसर निकालेंगे तो -2 प्लस 3 गुना 0, यानी कि -2 और प्लस 0, यानी कि इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, -2 ही आएगा। कहने का मतलब इसका जो AP है, क्योंकि D तो मेरा 0 था ना यार, तो D मेरा 0 रहेगा तो कभी AP बनेगा, सब में इसका -2 आएगा। दिमाग वाला बात है और कैसे हम लोग से साथ खेला जाता है बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, फिर से यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा A1, यहाँ पे मेरा A2, यहाँ मेरा A3 और यहाँ मेरा A4, ठीक है। A1 बराबर बोलता है कि सर मेरा प्रथम पद, A1 प्रथम पद है, पहला पद है, यानी कि जो 4 है वही मेरा होगा प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद निकालने के लिए सर मेरा होता है A प्लस D हो जाता है। क्या हो जाता है, A प्लस D, यानी कि 4 जोड़ -3, 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। और जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो 4 जोड़ घटाव का साइन है, क्या होता है, घटाव, 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब दूसरा पद निकल के आया 1। तीसरा पद का बात करेंगे तो सर आप बताए हैं कि A प्लस मेरा 2D हो जाता है, यानी कि A का जो संख्या है वो 4 है, यहाँ पे जोड़ का साइन, यहाँ पे 2 और बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना, और D बराबर हो जाता है मेरा -3। यहाँ तुमको गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। यदि कहीं भी तुमको ये साइन वाला का चक्कर है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 4 प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे, यहीं पे गड़बड़ाना नहीं है, हम हूँ जल्दीबाजी में हुड़ू। चलो यहाँ जोड़ घटाव का साइन है तो घटाव, और 2 तिया हो जाएगा 6, ठीक है। कभी भी जोड़ घटाव का साइन रहेगा तो यहाँ होगा घटाव और बच जाएगा -2, क्योंकि 6 संख्या मेरा बड़ा है, यानी कि तीसरा पद मेरा -2 निकल के आया है। कितना निकल के आया, -2, है ना। चौथा पद देखेंगे तो सर A प्लस 3D इसका होता है, यानी कि A का जो मेरा नंबर है वो है 4 जोड़ 3 गुना -3, ये हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस माइनस 9, और यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, -5। तो ये मेरा 4 पद निकल के आ गया, क्या, 4, 1, -2 और -5। देखने से पता चलता है कि 3 का अंतर चल रहा है। तो बहुत ही आसानी के साथ इस तरह हमने प्रश्नों को सॉल्व कर रखा है, ठीक है। सिर्फ आपको ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो मेरा ठीक है, ये मेरा रह जाएगा, यानी कि A बराबर जो मेरा प्रथम पद हो जाएगा वो हो जाएगा -1, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पद देखेंगे तो A प्लस D होता है, D का जो मान है यहाँ पे 1/2 है, तो थर कांपे का जरूरत नहीं है। कभी भी आप स्टेप का फॉलो करेंगे ना मैथ में, कुछ होने वाला नहीं, कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता। A बराबर मेरा है -1 और प्लस D का बराबर मेरा 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया भिन्न का क्या, जोड़ या घटाव कर सकते हैं साइन के साथ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मेरा 2 एलसीएम निकल के आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना -1 प्लस यहाँ पे 1 गुना 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2, यानी कि मेरा दूसरा पद जो निकल के आएगा -1/2 निकल के आएगा। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे A बराबर सर दिया हुआ है मेरा -1 लिख दो, जोड़ का साइन है जोड़, और यहाँ जगह 2 गुने, ठीक है। D का जो मेरा मान है ये 1/2 है, बहुत आराम। अब यहाँ भिन्न का गुना, और बार बार हम मैथ में शुरू से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, भिन्न का गुना का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये सर कट जाता है, बचा क्या, बच गया यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बीच नीचे ऊपर में कोई संख्या नहीं तो 1, यानी कि ये मेरा 0 क्या आ गया, तीसरा पद मेरा 0 आ गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, चौथा पद A का जो वैल्यू है
वो -1 प्लस 3D, यहाँ पे क्या होगा 3D, 3 गुना 1/2, ठीक है, 3 गुना 1/2। यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और बटा 2। जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे -2 प्लस 3, यानी कि इसका 1/2 मेरा जो चौथा पद निकल के आएगा वो मेरा 1/2 निकल के आएगा। तो इस तरह से हमने सारे पदों को ज्ञात कर लिया है। बहुत आसान है कि नहीं आसान है, थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है तो आप इसे मैनेज कर लो, ठीक। फिर हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दशमलव वाला क्वेश्चन, घबराने का जरूरत नहीं खे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जो मेरा ए है, प्रथम पद बराबर मेरा होता है सर ए, यानी कि मेरा जो है सो है 1.25। दूसरा पद जब देखेंगे तो यहाँ हो जाता है सर a प्लस डी, क्या हो जाता है a प्लस डी। ए का जो वैल्यू है सर वो मेरा यहाँ पे -1.25 प्लस, और डी का जो वैल्यू है वह है -0.25, क्या है माइनस, यहाँ दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए -0.25, यहाँ क्या हो जाएगा 0. ये पॉइंट है और ये माइनस साइन है, ठीक है ना, 0.25। अब यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करेंगे ये दोनों को तो क्या हो जाएगा 1.25 प्लस माइनस हो जाएगा -0. हो जाएगा 25, ठीक है। अब जैसे ही इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये मेरा बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर से हम तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d होता है सर। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। a का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन नहीं दिए, तो देख लो कैसा ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है। यहाँ माइनस साइन और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -1.50, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस 2 गुना, क्योंकि ये बीच में कुछ साइन है तो गुना का साइन में है, और हो जाएगा 0.25, होगा कि नहीं। और यहाँ कर दो ब्रैकेट, यहाँ दे दो माइनस, यानी कि दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे -0.25, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 से जैसे ही गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या 0.50, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा, इसलिए -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 75। इस तरह से ये मेरा चारों पद निकल के आ गया है। पहला पद, ठीक है, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, ठीक है। चतुर्थ पद अभी बाकी है। चतुर्थ पद मेरा A4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ए का जो वैल्यू है ना सर, ए का वैल्यू -1.25 है, प्लस साइन है, प्लस साइन दे दो 3 गुने डी का जो मेरा वैल्यू है, डी का जो मेरा वैल्यू है वो है 0.25, और यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या दे देंगे ब्रैकेट दे देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा। अब जैसे ही इसको प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा, यहाँ पे -5 5 10 के 0, यानी कि ये मेरा -2 आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा कितना हो जाएगा 2 रुपया, यानी कि -2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे पदों के आंसर को निकाल लिया है, ठीक। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।